घर की उदासी मनहूसियत को दूर करने के लिए तुरंत करें यह 9 काम, खुशी और सुख समृद्धि से भर जाएगा आप घर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वास्तु को बहुत ही महत्व दिया गया है। खास तौर पर जब बात हमारे घर की आती है तो वास्तु का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। घर से जुड़े कई वास्तु दोष होते हैं जिनका अगर ध्यान न रखा जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। नंबर 1, वास्तु दोष लगने से हमारे घर में मनहूसियत का वास हो जाता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है और घर में बीमारियां अपनी जड़ फैला लेती है और घर दुख और कष्टों से भर जाता है। इसे बचने के लिए हर व्यक्ति भरपूर कोशिश करता है, लेकिन कई बार दलितों और मनहूसियत उसके घर में प्रवेश कर ही जाती है, जिसकी वजह से जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। अगर आपके घर में भी मनहूसियत और दरिद्रता का वास हो चुका है और आपके घर के सदस्यों के बीच दरार आ गई है और बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बरकत नहीं होती है, तो आज ही अपनाइए यह 9 उपाय, जिससे मनहूसियत रातों रात आपका घर से खत्म हो जाएगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, घर में लगाएं नमक का पोछा। अगर आपके घर में भी दलित और नकारात्मक ऊर्जा अपने पैर पसार चुकी है तो आपको इसे खत्म करने के लिए अपने घर में हर सप्ताह में एक बार बाल्टी में पानी भर के उसमें 1 चम्मच नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाना है। ध्यान रहे आपको यह पोछा घर के हर एक कोने में लगाना है। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रहे आपको इसके लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना है, साधारण नमक से यह उपाय न करें। नंबर 2, घर में लगे तुलसी का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का पौधा औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। तुलसी के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जिन घरों में भी तुलसी का पौधा लगा होता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कभी नहीं होता। अगर आप भी यह चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्र तबीयत खत्म हो जाए और दोबारा कभी आपके घर में दरिद्रता प्रवेश न कर सके, तो इसके लिए आपको अपने घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाना है। आप इन पौधों को गमले में लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के द्वारा से ही वापस लौट जाएगी। नंबर 3, घर में रखे फर्नीचर में हमेशा करते रहे बदलाव। दोस्तों, में रखे फर्नीचर में भी एक तरह की ऊर्जा छुपी हुई होती है। शास्त्रों के अनुसार आपको अपने घर के फर्नीचर को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बदलते रहना चाहिए मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार नया फर्नीचर खरीद कर लाना है, बल्कि फर्नीचर की जगह हमेशा बदलती रहनी चाहिए। वास्तु के अनुसार कई बार एक ही जगह पर फर्नीचर को रखने से उसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए शास्त्रों कई यह कहा जाता है कि आपको लंबे समय तक किसी भी सामान को एक जगह पर नहीं रखना चाहिए, उसकी दिशा और उसके स्थान को हमेशा बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में खुशियां हमेशा बनी रहेगी। नंबर 4, घोड़े की नाल। अगर आप
आपका भी घर में बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपके घर में मन नहीं लगता, हमेशा उदासी छाई रहती है, तो आपको घोड़े की नाल को अपने घर में ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए लटका देना है। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक शक्ति और मनसूयत दूर हो जाएगी। ध्यान रहे, आप जो भी घोड़े की नाल लाए वह इस्तेमाल हो चुकी हो, यानी कि घोड़े के पैरों में इस्तेमाल की हुई नाल को अपने ही घर में लगाना है, वरना आपका कोई भी लाभ नहीं होगा। नंबर 5, घर को हमेशा साफ और सुथरा बनाए रखें। दोस्तों, साफ सफाई माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने घर में गंदगी फैला कर रखता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और उसके घर में दलियरता और मनहूसियत का वास हो जाता है। इसलिए आपको अपने घर को साफ सुथरा बना कर रखना है और सप्ताह में एक बार आपको अपने पूरे घर के कोने कोने की सफाई करनी है। इसी के साथ ध्यान रहे, आपको अपने घर में किसी भी बेकार सामान जो कि किसी उपयोग का नहीं उसे नहीं रखना है। खराब पड़ी चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके घर से परेशानियों का कारण बनता है। नंबर 6, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर। अगर आपके घर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है तो आपको अपने घर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी निवास नहीं कर पाएगी। यह एक बहुत ही शुभ फलदायी उपाय है। इसी के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह अंधेरा नहीं रहने देना है। ऐसा करने से आपके घर में दलितता का वास हो जाता है। इसी के साथ आपको हर सप्ताह में एक बार अपने घर में कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। नंबर 7, पानी के सही प्रयोग से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बहुत ही आसानी से दूर किया जाता है। किताबों में भी नहीं, एक कटोरा पानी भरे और उसे 7 से 5 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दे। इसके बाद आपको इतने इष्ट देव या फिर इष्ट देवी का नाम लेकर उसे पानी का आम या फिर अशोक के पत्तों की मदद से अपने पूरे घर में छिड़कना है। इसे आपके घर की मनहूसियत नष्ट हो जाएगी। नंबर 8, शंख। वास्तुशास्त्र में शंख का बहुत ही विशेष महत्व है। हर पूजा समारोह में शंख का प्रयोग किया जाता है। इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। मात्र व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने घर के मंदिर में शंख अवश्य रखना चाहिए। ध्यान रहे, आपको शंख को हमेशा अपने घर के मंदिर में ही रखना है। शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अगर आपके घर में शंख रखा हुआ है तो इससे सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आर्थिक तंगी भी सुधरने लग जाएगी। इसके अलावा आपको घी का दीपक प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में अवश्य लगाना चाहिए। निकलता हुआ प्रकाश आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपके घर की दलितता और मनसूयत को नष्ट कर देता है। इससे आपका राहु केतु ग्रह भी शांत होता है और आपका घर खुशियों से भर जाता है। नंबर 9, कपूर। दोस्त, अगर आप किसी भी ऐसे घर में रहने जा रहे हैं जहां पर पहले से कोई और रहता हो तो आपको ऐसे में वहां रहने से पहले उसे घर के अच्छे से साफ सफाई करवानी है। उसे घर में कपूर जला कर रख देना है। ऐसा करने से अगर उसे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या फिर मानसूयत होती है वह खत्म हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसे घर में फैली नकारात्मक और मनसूयत आपके जीवन पर भी पूरा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी कई संकट और परेशानी आ जाएंगी और आपके घर में क्लेश का माहौल बन जाएगा। नंबर 10,
धूप और ताज़ी हवा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता का वास भी तभी होता है तब घर में ज़्यादा अंधेरा ना हो। इसके लिए आपको अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को दिन में खुला रखना है ताकि आपके घर में सूर्य की रोशनी फैल सके। सूर्य देव की रोशनी पल मात्रा में आपके घर की मनसूयत और दरिद्रता को नष्ट कर देती है और हवाएं आपके घर को शुद्ध बनाती है जिससे घर की उदासी भी खत्म होती है। इसलिए घर में हवा और धूप का आना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।